जी के 30 तारीख को ये फ्लड आया था, आज 3 दिन हो गए हैं। उस दिन तो पूरी रात एक तो अंधेरा था, पता ही कुछ नहीं चला, लेकिन अगले दिन सुबह जब सोमवार को हमने ये सारी कंडीशन देखी, तब से हम इंतज़ामिया के साथ बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया लगी है, कुछ आई है बाजार के बीच में। अभी जाके देखो कि बाजार में अभी हमारी आर्मी की गाड़ियां आई, पानी डाल रही है रोड के ऊपर। रोड को धोने से क्या फायदा होगा? तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे कि शाहनवाज साहब बैठे धरने पर, और लोग भी हैं, हम भी साथ में थे, ठीक है। इस वक्त एडिशनल डीसी साहब ये सिर्फ हौसला हमें दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि ये मिलने वाला हमें कुछ नहीं है। ये देख लो आपके सामने लोग किस तरीके से, हम इन गाड़ियों को जो 6-6 लाख 10-10 लाख रुपए की गाड़ी हमारी नुकसान हुई है, तो किस तरीके से इनको निकाल रहे हैं। कोई बार ही सा मेरे सामने मैं अपने गेट में खड़ा सा, तो जी साढ़े सामने मस्जिद गली ने सामने एक पुली बनी है, उसमें पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। तो देखने वो पानी साढ़े मकान जड़ा कम से कम 4-5 फुट उस रोड नालू ऊंचा है, तो साढ़े गेट तक वो पानी चला गया। बड़ी मुश्किल नाल असें बाल बच्चे की बचाया, उपली स्टोरी च असें चले गए। तो इसका कारण जड़ा वो कुल मिला गया ये है कि जितने भी इस नाले ने ऊपर चेक पोस्ट को ले गए, आड़ी महला थल्ला तक जितने भी इलीगल इमारत बनियान, दुकाना बनियान या कोई और ऐसी चीज़ बनी है जिसने ये नाले रोक के रखे, ये सारे डिसमेंटल होने चाहिए, सारे तोड़ने चाहिए अगर लोग नहीं बचाना है। क्योंकि उस दिन जी मेन कस्सी जा रही सी, उसना पानी उस पूरा नहीं हो सकिया, इसे इनक्रोचनी वजह से वो उसने अपने नवे रस्ते बना गया। दिहाड़ी महल्ले भी उसने देखा उसी कई मकान जड़े 6-6 फुट 7-7 फुट 8-8 फुट उन्होंने अंदर पानी गया, और 100% उन्होंने लोगों का नुकसान हो गया, जरा इस वक्त तक 7 आदमी उन्होंने घर भी लग गया, अंदर सफाई नहीं कर सके। इसके अलावा जो PHG के टैंकर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। उसके अलावा साथ जो है वो फायर इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं। अभी यहाँ पे पानी जहाँ नहीं हुआ है तो चेक किया जा रहा है कि पानी सप्लाई किया जाए, जहाँ दवाई स्प्रे नहीं की है स्प्रे की जाएगी। इसके अलावा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ शाना बशाना आएँ और हम बैठें, हम डिस्कस करें कि ये रीज़न क्या है, कि कहाँ इंक्रोचमेंट है, कहाँ से पानी ओवरफ्लड हो जाता है। तो बैठ के तो वहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इसका मुकम्मल तौर पर हल निकाला जाए, और हम आशा करेंगे कि आप हमारा इस काम में आप तावन करेंगे तो हम इसमें बढ़ाएंगे। बाकी ADC साहब मौजूद आ गए हैं, मैं ADC साहब के सामने ज़्यादा ना बोलूँगा। मैं ADC साहब पहले मैडम आप ADC साहब आपको ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या हमने वो किया है और क्या क्या हमारी तैयारी है।